हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था एंड आज के इस वीडियो में हम डेयरी फील्ड ऑफिसर या डेयरी टेक्निकल ऑफिसर पोस्ट के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। अगर आप डेयरी फील्ड ऑफिसर बनते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, किस तरह की जॉब आपको करनी होती है, क्या कार्य आपका रहता है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीजर, सैलरी क्या रहेगी, सारा सब कुछ हम इस वीडियो में डेयरी फील्ड ऑफिसर या डेयरी टेक्निकल ऑफिसर, जिनको शॉर्ट में DFO या DTO के नाम से जानते हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, वीडियो में बने रहिए, क्योंकि अभी हाल ही में DFO एंड DTO के लिए वैकेंसी आउट हो चुकी हैं। अगर ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपको लगता है कि आपका इसके लिए आप एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है, तो आप अभी अप्लाई भी कर सकेंगे, जिसको मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह पहले हम जॉब देखेंगे, वर्क देखेंगे कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी रहती है अगर आप इस पद पर भर्ती होते हैं। तो डेयरी फील्ड ऑफिसर कहें या डेयरी टेक्निकल ऑफिसर, इनका जो मेन कार्य है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है विलेज एरियाज में जाकर के जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, उनको तकनीकी सहायता देना, उनको जानकारी देना। जैसे जो दूध देने वाले जो जानवर हैं, पशु हैं, उनको उचित चारा क्या दें, उनके पोषण से रिलेटेड जानकारी देना, उनके साथ स्वास्थ्य से रिलेटेड जानकारी किसानों को देना। इसके अलावा जो दूध संग्रह क्षेत्र है, जहां पर दूध इकट्ठा किया जा रहा है, वहां से दूध का सैंपल लेना, सैंपल लेकर के आप उसका जो क्वालिटी है उसकी जांच करना, ये भी डेयरी फील्ड ऑफिसर का ही कार्य होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके अलावा दिन भर में जो दूध प्रोडक्ट हुआ है, जो दूध का संग्रह हुआ है, उसको रिकॉर्ड रखना, डेटा करना, कंप्यूटर में एंटर करना, डेटा रिकॉर्ड रखना। ठीक है, सो ये इस तरह की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी रहेगी। तो वर्क तो आपका इसमें अच्छा है, काम अच्छा रहेगा, ज़्यादा इतना कोई प्रेशर का वर्क नहीं रहेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये फील्ड ऑफिसर है, आपको आना जाना मीन्स एक जगह बैठकर आपको काम नहीं करना है, आपको फील्ड में जाकर के अपनी ड्यूटी देनी पड़ सकती है। कभी आपको ऑफिस में भी रहेगा तो कहीं आपको फील्ड में जाकर के अपनी ड्यूटी, क्योंकि जो सैंपल कलेक्ट करेंगे आप, जाकर के जानकारी किसानों को देंगे, तो ये आपको बाहर जाना रहेगा इसमें। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। क्वालिफिकेशन अगर देखें तो इसमें या तो आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं। सबसे पहले या तो आपने BTech किया हुआ है अगर डेयरी टेक्नोलॉजी में, तो आप एलिजिबल रहेंगे। अगर आपने BSc किया है डेयरी टेक्नोलॉजी में, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए, क्वालिफिकेशन में हो सकता है कि आपको अलग अलग स्टेट में थोड़ा अंतर देखने को मिले, क्योंकि कई स्टेट ऐसी भी हैं जहां पर डेयरी ऑफिसर जो हैं, फील्ड ऑफिसर, इनके लिए एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट हैं, जिन्होंने एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन किया हुआ है, वो भी एलिजिबल होते हैं। एनिमल हस्बेंड्री वाले भी एलिजिबल होते हैं। लेकिन अभी हम ये जो जानकारी ले रहे हैं, ये बिहार स्टेट से ले रहे हैं, जिसका अभी हाल ही में नोटिस रिलीज हुआ है, नोटिफिकेशन, और इसमें जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो VTech या BSc डेयरी टेक्नोलॉजी में मांगी गई है। इसके अलावा एक ऑप्शन और रखा गया है यहाँ पर, IDD मीन्स इंडियन डेयरी डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी या डेयरी हस्बेंड्री। इसमें अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं, लेकिन डिप्लोमा के साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। ग्रेजुएट कैंडिडेट फ्रेशर्स एलिजिबल हैं, लेकिन डिप्लोमा के साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस। ठीक, बाकी आप जिस स्टेट से करते हैं एक बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि कहीं कहीं पर एग्रीकल्चर फील्ड से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं वो भी इसमें एलिजिबल होते हैं। नाउ हम जानेंगे एज लिमिट के बारे में। तो एज, क्योंकि एक ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट होती है, सो मिनिमम एज तो 21 ईयर है। आप किसी भी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो, 21 साल कम से कम उम्र होनी चाहिए। बाकी अपर एज लिमिट 37 ईयर, कहीं पर 35 भी होती है, 35, 37, इस तरह से एज जनरल मेल कैंडिडेट के लिए रहती है। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 ईयर एज रखी गई है, कहीं पर 38 होती है। ये स्टेट वाइज डिपेंड करेगा, लेकिन अभी हम बिहार स्टेट की देख रहे हैं, तो बिहार स्टेट से ये जानकारी ली जा रही है। तो यहाँ अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट के लिए 37 वर्ष है और अनरिजर्व्ड फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 वर्ष है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट हैं उनको एज में छूट मिलेगी। बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की।
तो सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें रिटन एग्जामिनेशन के बेस पर होता है। रिटन एग्जामिनेशन आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है, एमसीक्यूज टाइप होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहते हैं। 2 घंटे का समय आपको दिया जाता है। क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल होता है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 0.25 मार्क माइनस किया जाता है गलत आंसर देने पर। अब डिटेल सिलेबस अभी लेटेस्ट वेबसाइट पर अपडेट नहीं हुआ है। जैसे ही अपडेट होगा तो आप भी वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं भी वीडियो अपलोड कर दूंगी। अब अगर आप बन जाते हैं डेयरी फील्ड ऑफिसर तो आपकी सैलरी कितनी रहेगी? तो इसमें आपकी सैलरी लेवल 6 से रहती है, ग्रेड पे 4200 से। तो अच्छी खासी सैलरी आपको यहाँ पर मिलेगी। पे बैंड 9300 से 34800। अब डेयरी फील्ड ऑफिसर की वैकेंसी हर स्टेट में नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, जब आपके स्टेट में वैकेंसी आए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन को मैंने क्लियर कर दिया है, कुछ कुछ स्टेट में क्या क्वालिफिकेशन रहती है, लेकिन अगर आप बिहार स्टेट से हैं तो आपके पास डिप्लोमा एंड बैचलर डिग्री दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं। बाकी सारी इंफॉर्मेशन मैंने कोशिश की है, जो बेसिक जानकारी है वो आपको इस वीडियो में दूं डेयरी ऑफिसर फील्ड ऑफिसर के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, यूजफुल रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर किसी पोस्ट के बारे में आप डिटेल इंफॉर्मेशन चाहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।